हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने आपका पहला चैप्टर क्लास 9 का जो कि था नंबर सिस्टम वो खत्म कर लिया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आपके सेकंड चैप्टर पे। बट स्टिल अगर उसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे जाके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका सेकंड चैप्टर है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, मैं पहले आपको यही समझाता हूँ कि चैप्टर का मतलब क्या है, ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए, एंड देन हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एंड देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल्स होता क्या है, सबसे पहले आते हैं। आप लोगों ने क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़ा होगा, आपको अगर याद होगा तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा। ठीक है, फिर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा होगा, ये सब चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस के बारे में आप लोग अवेयर होंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, अगर इसकी डेफिनेशन आपको याद होगी मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं भी याद होगी तो कोई बात नहीं, उसका कोई यूज नहीं है आपको, मैं फिर से इशारा बता रहा हूँ। ठीक है, ये कहते हैं ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, वेरिएबल मतलब एबीसीडी प्लस देयर पावर एंड कोफिशिएंट। ठीक है, प्लस ऑपरेटर प्लस कांस्टेंट। सॉरी। तो एक एक्सप्रेशन क्या होता है, इन सारी चीजों को मिला के बनता है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या हो गया, कोई भी आपका एक्स वाई जेड। ठीक है, उनका कॉफिशिएंट क्या होता है, जो उनके आगे लिखा जाता है वो कॉफिशिएंट होता है, मतलब 5x 7x। ये पावर क्या होता है, जो उनके पावर में होता है, तो मतलब 7x² 2x², 3x³ 3x की पावर 4, ये इसके पावर हो गए। ऑपरेटर आपको क्या होता है, हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये सारी चीजें। और कांस्टेंट मतलब 5 7 जहां पे कोई वेरिएबल ना हो। ठीक है, तो इन सबको मिला के जो भी बनता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। कहोगे सर पॉलिनोमियल पढ़ना है, आप एक्सप्रेशन क्यों पढ़ा रहे हो, राइट। तो बात सही है, आपको पॉलिनोमियल पढ़ना है, तो पॉलिनोमियल भी एक तरीके का एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब कहोगे अच्छा कैसा एक्सप्रेशन, तो देखो एक्सप्रेशन की डेफिनेशन सेम है, इसकी भी डेफिनेशन सेम है। जस्ट एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में एक लाइन ये होती है पावर्स के बारे में, पावर्स आर रियल नंबर, मतलब समझ में आया। वेरिएबल की पावर जो होती है वो 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, -5 हो सकता है, फिर तुम्हारा क्या हो सकता है 1/2 हो सकता है। तो एक्सप्रेशन में ये सब अलाउ है, क्यों, क्योंकि इसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, रियल नंबर। ध्यान से समझे, आई होप समझ आया होगा। बट पॉलिनोमियल में जो पावर्स होती है होल नंबर होता है। समझ में आया। तो यही एक डिफरेंस है दोनों में, कि जो पॉलिनोमियल होता है उसकी पावर होल नंबर होती है, और उसका क्या कहते हैं ये, अब जैसे वन ये है, ये एक एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1/2, 1/2 बताया था रूट का मतलब होता है, तो 1/2 एक होल नंबर नहीं है बट हाँ एक रियल नंबर है। तो जिस वजह, अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल किसका सबसेट ही होता है, मतलब सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तो होते ही हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन में तो भाई होल नंबर इंटीजर सब आ गए, बट पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ कौन आ रहा है, होल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। पॉलिनोमियल क्या है ये, तो सेम डेफिनेशन आप बोल सकते हो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, देयर पावर, कोफिशिएंट, ऑपरेटर, कांस्टेंट, राइट। और जो नहीं सबके सब हो, कुछ भी हो, देखो ये भी एक पॉलिनोमियल, यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है, ये प्लस लगे, मान लो आपने 2 प्लस एक्स लिख दिया, ये भी एक है। जरूरी नहीं है कि सबके सब हो, मतलब पावर भी हो, कोफिशिएंट भी हो, ऑपरेटर भी हो, सब ऐसा जरूरी नहीं है, इनके कॉम्बिनेशन से इनमें से कोई भी एक हो तो वही क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। जस्ट पावर जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए होल नंबर, अगर आप पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बोले, और रियल नंबर होना चाहिए अगर आप एक्सप्रेशन की डेफिनेशन बोले हो। ठीक है, तो आई होप पॉलिनोमियल आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अब यहाँ में क्या क्या पढ़ना। देखो चैप्टर थोड़ा बड़ा है बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। रीजन है कि सेम टू सेम आपको क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, आपने 8th में भी आप पढ़ के आए होगे ये थोड़ा बहुत, और ये आपको 10th में भी मिलेगा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कहोगे सर ये क्या होता है, तो देखो जैसे आपने एक्सप्रेशन लास्ट ईयर पढ़ा था
लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, ये वो। तो भाई मैंने बोला ना वेरिएबल हो सकता है पॉलिनोमियल में, तो भाई होने को एक ही वेरिएबल क्यों, ये भी तो हो सकता है, एक्स प्लस वाई दो वेरिएबल हो सकते हैं, प्लस जेड तीन भी हो सकते हैं, राइट। हाँ होने को बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये तो नहीं लिखा है ना कि सिंगल वेरिएबल। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन हमेशा क्या कहती है उस पर फोकस किया करो, क्या नहीं कहती है दैट डजंट मैटर, ठीक है। समझ में आया। जैसे आपके स्कूल में क्लास में एडमिशन लेने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली आपको फीस जमा करनी चाहिए, यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, दैट्स इट। अब उसके अलावा उसके कितने भाई बहन होने चाहिए, कितने मतलब क्या कहते हैं उसका कितना बड़ा घर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब चीजें मैटर नहीं करती, क्योंकि इसकी कोई बात ही नहीं करता। सिमिलरली पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में तो ये होता है ना कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, अब कांस्टेंट कोफिशिएंट इन सब का, बट कितने वेरिएबल इसकी बात तो होती नहीं है, राइट। तो अभी हमें जो इस क्लास में पढ़ना है वो है वेरिएबल एक होना चाहिए, मतलब हम ऐसा कोई पॉलिनोमियल नहीं देखेंगे जिसमें दो वेरिएबल हो, ठीक है, हम सारे वन वाले दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखना है जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। फिर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, और ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब क्या होते हैं, ये हम देखेंगे इसमें, ठीक है। किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। फिर पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं, ये हमें देखना होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, जैसे नंबर्स को फैक्टराइज करते थे, जैसे 18 है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, हो गया फैक्टराइज। 2 इंटू 9, ये दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है, 2 इंटू 9 को 18 आ जाता है, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। यही आप जब 2 इंटू 3 इंटू 3 कर दोगे तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन तो ये भी है क्योंकि ये पूरा भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, बट इसमें सारे के सारे सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं, इस वजह से प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। यहाँ पे सारे के सारे प्राइम नंबर नहीं है, इस वजह से ये सिर्फ फैक्टराइजेशन है, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल का कैसे फैक्टर, इसका तो भाई सीख लो इस क्लास में, हमने लास्ट क्लास में सीखा था लास्ट ईयर कि ये तो आप ऐसे कर सकते हो, बट अब ये तो x+2 है, इसका कैसे फैक्टराइज करें, तो ये हम सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना एक थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है ये देखना है। फिर फैक्टर थ्योरम की हेल्प से फैक्टराइजेशन करते कैसे करते हैं ये देखेंगे हम। फिर स्प्लिट मिडिल टर्म करके कैसे फैक्टराइज करते हैं ये देखेंगे हम। देन अलजेब्रिक कुछ आइडेंटिटीज होती है, आइडेंटिटीज क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमें मल्टीप्लीकेशन को इवेल्युएट करना है विदाउट डूइंग एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल 105 इंटू 105 है, इसकी वैल्यू बतानी है बट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है। अब एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन करना होता है तो आप ऐसे लिखते, ये लगाते 5 को इन तीनों से करते, फिर 0 को करते, फिर 1 को करते, तीनों को जोड़ देते, आ जाता, राइट। बट हमें जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो ये है क्या, इवेल्युएट करना है विदाउट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है बट स्टिल बाकियों कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं पॉलिनोमियल पे, ठीक, कि आपका पॉलिनोमियल होता क्या है इसको समझो। जैसे मैंने ऑब्वियसली आपको समझा दिया इससे पहले ही कि ये क्या होता है, एक तरीके का एक्सप्रेशन होता है, या कह लो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड ऑपरेटर, ठीक है, जहां पे पावर जो होती है वो आपकी होल नंबर होती है, दैट्स इट, ठीक है। अब थोड़े बहुत कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स होते हैं वो जान लें। जैसे पहला टर्म जो है उसका नाम ही है टर्म, ठीक है। तो टर्म्स क्या कहलाता है किसी पॉलिनोमियल में, देखो नंबर्स में तो क्या होता है, जैसे 5+2 मैंने लिख दिया, इसको तो आप कंबाइन करके 7 लिख दोगे, राइट, क्योंकि ऐड हो जाते हैं। बट वेरिएबल्स ऐड नहीं होते, ये मैंने आपको लास्ट नंबर सिस्टम में भी बताया था, राइट। रूट के बारे में जब समझाया था कि रूट सेम रूट वाले ऐड होते हैं, सिमिलरली सेम वेरिएबल वाले ऐड होते हैं, राइट। तो अगर x+3x है तो ये दोनों तो ऐड होकर 4x हो जाएंगे, राइट। बट x+y ये ऐड नहीं होगा, तो ये एज इट इज रह जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल जब आप देखोगे नॉर्मल नंबर्स वाले जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है उसमें लास्ट में आपका ये आता है, एक ही चीज दिखती है, ठीक है। बट वेरिएबल के अभी जेड आ गया तो और ज्यादा दिखने लगेगा, डब्ल्यू आ गया तो और ज्यादा दिखने लगेगा, या फिर x² + x आ गया तो ये भी आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा था पावर भी सेम होनी चाहिए, वेरिएबल भी सेम होनी चाहिए। तो ये आप देख लो कि ये ऐड नहीं हो पा रही है, एज इट इज लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब नॉर्मल मैथ के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। तो यही से कॉन्सेप्ट आता है टर्म्स का, कि देखो ये कितनी चीजें हैं जो प्लस अलग कर रहा है, दो चीजें। तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए, 2 टर्म, ठीक है। यहाँ पे कितने टर्म हो गए, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, क्योंकि ये जुड़ नहीं पा रहे हैं। बट यहाँ पे भी देखने में आपको 2 टर्म है, बट ये जुड़ के तो एक ही टर्म हो गया ना। तो इस वजह से जो टर्म्स का कॉन्सेप्ट आता है वो यहीं पे आता है, क्योंकि ये लोग जुड़ नहीं पाते, जुड़ जाते तो सब मिलके एक ही चीज बन जाती, तो फिर टर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। तो आई होप आपको टर्म समझ आएगा। तो कैसे पहचानोगे टर्म्स को, प्लस माइनस उसको अलग करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, ठीक है। तो प्लस माइनस जो होते हैं वही टर्म्स, ये हमने पढ़ा लास्ट ईयर, बट अगर समझ में आई होप आ गया होगा, ठीक है।
तो टर्म्स हमने देख लिया, टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। टर्म्स के बाद आता है कि क्या कहते हैं, वेरिएबल आपको पता है जो एक्स वाई जेड होता है, फिर कोफिशिएंट आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल से पहले हम लोग एक टॉपिक देखते हैं जो कि कहलाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है, ठीक है। देखो क्या होगा, वेरिएबल होगा, पॉलिनोमियल है तो राइट, प्लस माइनस होगा राइट, नंबर्स होंगे राइट, पावर वगैरह होगी, ठीक है। तो अब वेरिएबल तो भाई मल्टीपल, देखो हम तो सिंगल वेरिएबल वाला पढ़ रहे हैं, हम तो मल्टीपल वेरिएबल पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो एक्स के साथ वाई जेड नहीं आ सकता, या वाई है तो एक्स जेड नहीं आ सकता, कुछ भी ऐसा। बट सिंगल वेरिएबल में पावर तो अलग अलग हो सकती है ना भाई, अब ये तो ऐड हो नहीं सकते, हमने देखा था अभी कि सेम पावर वाले ही ऐड होते हैं। तो एक्स तो सिंगल, देखो हम पूरे चैप्टर में सिंगल वेरिएबल वाला पढ़ेंगे, बट सिंगल वेरिएबल की पावर तो अलग अलग हो सकती है, राइट। तो डिग्री क्या कहलाता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वही डिग्री कहलाता है। तो इस वेरिएबल की कितनी हाईएस्ट पावर है, देखो यहाँ पे इस वेरिएबल की पावर है 1, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3, तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, समझ में आया। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये कितनी डिग्री का पावर पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का। ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये भी 1 डिग्री का है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल को देखो ना, 2 थोड़ी वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है कंटेनर या एबीसीडी या ऐसा समझ लो जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। 2 की तो वैल्यू पता है ना आपको, तो 2 की पावर थोड़ी देखोगे आप, वेरिएबल की पावर देखो, तो वेरिएबल की पावर तो यही है, समझ में आया। जैसे अब ये आ जाता है, ये हमारे क्वेश्चन में आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, राइट, समझ में आया। तो डिग्री आपको समझ में आया क्या हुआ, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है। अब पावर की बेसिस पे क्या किया जाता है, इसके कुछ अलग अलग नाम होते हैं। अब देखो अगर डिग्री 1 है, ध्यान समझना, तो इसको कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री अगर 2 है तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। डिग्री अगर 3 है तो इसको कहते हैं क्यूबिक। 4 का ऐसा कोई नाम नहीं है, बस हाँ डिग्री 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 100, 1000 जो भी हो सकता है, राइट। 3 को थोड़ा स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, ठीक है। अब इनकी जनरल इक्वेशन एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या होता है। आपको अगर सर जनरल इक्वेशन या जनरल टर्म क्या होता है इनका, तो देखो लीनियर जो है, अब मैंने आपसे बोला भाई लीनियर का एग्जांपल दो, तो आपने लिखा x, मैंने कहा सही है, पावर तो 1 ही दिख रही है। किसी ने कहा सर 3x, मैंने कहा ठीक है भाई, वेरिएबल की तो पावर 1 है, आगे जो मन करे वो लगा दो। किसी ने 5x लिखा, किसी ने 7x लिखा, किसी ने इतना बड़ा करके x लिख दिया, किसी ने ये लिख दिया। मैंने कहा हाँ ये भी सही है भाई, कि क्योंकि वेरिएबल की पावर तो 1 है, बाकी जोड़ दो। क्या इसके अलावा कोई कुछ लिख सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हाँ सर लिख सकता हूं, मैंने कहा भाई ये तो 7 ही हो गया ना, एक तरीके से यही है, यहाँ पे नंबर पर बदले, राइट। तो इसके अलावा आप ट्राई करना, कुछ और नहीं लिख पाओगे, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 रखनी है। तो वेरिएबल की पावर अगर 1 रखनी है तो 1 से ज्यादा वाला लिख नहीं सकते, तो या तो 1 लिखोगे या तो नहीं रखोगे। नहीं रखोगे तो जितने भी नहीं रखने वाले होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, जितने 1 वाले होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बोल दे सर ये देखिए, ये हो गया 4 टर्म दिख रहे हैं, मैं कहूंगा भाई 4 टर्म नहीं, कितने टर्म दिखेंगे, ये दोनों तो सेम वेरिएबल वाले हैं ना, तो 1 प्लस ये मिलकर 3x हो गया, ये 8 हो गया। तो लीनियर में हमेशा 2 ही टर्म आते हैं, समझ में आया। और किस फॉर्मेट में होते हैं आपके, ये आप देख के समझ सकते हो किस फॉर्मेट में होते हैं। क्या होगा, एक x होगा, उसके आगे कोई नंबर होगा, प्लस एक नंबर होगा बिना x के, ठीक है। तो यही इसका जनरल फॉर्मूला बन जाता है लीनियर का, ax प्लस b, मतलब a आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, या दोनों हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर यही 0 कर दोगे तो x तो गायब हो गया, फिर यहाँ पे तो x की पावर 1 है ही नहीं, तो 1 है ही नहीं, तो ये फिर लीनियर कैसे हुआ, ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा देखो कुछ नहीं हो सकता। देखो आपने एक एग्जांपल लिया सिर्फ x का, राइट, तो देखो इसमें एक इन्होंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, b को 0 लिख दिया, तो देखो ये क्या हो गया, एक ही जगह 1 रखो तो x हो गया, b को 0 रख दो तो जोड़ने का मतलब क्या x आ गया। किसी ने 7x लिखा था, तीनों ने क्या किया था, a की जगह 7 रख दिया था, b की जगह 0 रख दिया था, तो ये 7x प्लस 0 मतलब सिर्फ 7x। किसी ने 3x प्लस 2 लिखा था, तो उसने क्या किया था, a की जगह 3 रख दिया था, b की जगह 2 रख दिया था, समझ में आया। आई होप आपको इसका लीनियर समझ आया होगा, ठीक है।
अब चलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक, जो कि डिग्री 2 वाला था। तो डिग्री 2 वाले में क्या था, क्वाड्रेटिक था। तो क्वाड्रेटिक क्या होगा भाई, जब डिग्री 2 की बात कर रहे हैं तो डिग्री 2 में, अब मैंने कहा डिग्री 2 का लिखो, तो कोई ये लिख दिया, मैंने कहा सही है। किसी ने ये लिख दिया, मैंने कहा ये भी सही है। किसी ने ये लिख दिया, मैंने कहा ये भी सही। भाई जुड़ तो सकते नहीं। किसी ने ये लिखा, मैंने कहा ठीक है, बट ये दोनों सेम वाले हैं, इनको जोड़ के 10x स्क्वायर सीधे लिख करा, सही है। किसी ने ये लिख दिया, मैंने कहा सही है। अब तुम देखो इसके अलावा और आप तरीके के नहीं लिख सकते, आपके जस्ट नंबर बदलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई पावर 2 है, 2 से ज्यादा पावर ले नहीं सकते, तो पावर एक आपको 2 वाला लेना ही पड़ेगा। दूसरा आपके पास ऑप्शनल है, या तो सिंगल वाला लो या तो बिना वाला लो, मतलब सिंगल वाला लेना चाहो तो लो, या तो बिना वाला लेना चाहो तो लो, या दोनों ले लो, ठीक है। इसके अलावा और क्या ही होगा, तो यही से इसका जनरल फॉर्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी बदलते रहो और अगेन लिख दो ए नॉट इक्वल टू, देखो बी और सी जीरो हो सकते हैं, क्योंकि मुझे बी और सी से क्या मतलब भाई, ए को आप जीरो कर दोगे तो 2 की डिग्री गायब हो जाएगी, डेफिनेशन के तो हमें 2 ही डिग्री चाहिए ना, तो इसलिए ए जीरो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। तो देखो जो ऊपर लोगों ने एग्जाम्पल दिए थे वो सारे हो सकते हैं। इन्होंने देखो क्या लिखा, ए को इन्होंने 1 मान लिया, बी और सी को 0 मान लिया, तो देखो यही बन जाएगा। यहाँ पे ए को 7 मान लिया, बी और सी 0 मान लिया, यहाँ ए को 7, बी को 1, सी को 0 मान लिया, यहाँ पे ए को 8, बी को 2, सी को 0 मान लिया, यहाँ ए को 5, बी को 1, सी को 5 मान लिया। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली क्यूबिक का जनरल फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा कि ये होगा, ठीक है। एक जगह वो क्यूब के साथ होगा, एक जगह स्क्वायर के साथ होगा, एक जगह सिंगल वेरिएबल के साथ होगा, एक जगह ये पावर 4 नहीं हो सकता क्योंकि क्यूब है, मतलब डिग्री 3 है, तो मैक्सिमम पावर 3 हो सकती है, ए नॉट इक्वल टू 0। तो आई होप यहां तक ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि क्या कहते हैं, अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है ये देख लेते हैं। तो जैसे भाई मैंने पॉलिनोमियल के लिए आपको क्या डेफिनेशन बताई थी, या तो वेरिएबल होना चाहिए या तो कांस्टेंट, मतलब सब कंबाइंड वगैरह होनी चाहिए, क्या वेरिएबल, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, यही सब बताया था, ऑपरेटर। तो मैंने आपको बताया था ये सारी कंडीशन कंपलसरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर किसी ने कह दिया सर ये बताओ 2, मैंने कहा भाई है तो ये भी, क्यों, कि अभी कांस्टेंट तो है ही नहीं ये भी। तो अगर सर बट इसकी डिग्री क्या है, 0 1 2, मतलब 1 2 3, हमने तो 3 देखा डिग्री, 1 2 3 वाला, तो इसकी क्या है, तो इसकी डिग्री है 0, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो 2 into 1, और किसी भी नंबर की पावर में आप 0 लिख दो तो क्या होगा 0, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है ये, तो ये क्या आपका हो गया 0 डिग्री पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आएगा। तो एक्चुअल में जो 0 डिग्री होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ नंबर्स, ठीक है, उसमें कोई वेरिएबल वगैरह आपको नहीं दिखता है। बट आप ये कह सकते हो, मान लो नंबर उसने 100 लिख दिया, इंटू 1 करके आप इसको 100 इंटू ए की पावर 0 या कोई भी नंबर लेके कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ये पहला टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपकी पहले एक्सरसाइज लगाएंगे, जो हमने पढ़ा उसी के बेसिस पे, क्योंकि देखो मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि आप एक्सरसाइज करने जाओ तो कुछ नया ना मिले आपको, सब आप पहले से पढ़ लियो, ठीक है। तो आपने जो जो पढ़ लिया उसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।